बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत आज दुनिया में सबसे जो तेजी से काम आगे बढ़ रहा है उसके हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। जिस काम की अहमियत आज पूरी दुनिया की हर गवर्नमेंट और हर शख्स समझता है और जो चीज सबसे अहम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए इसके एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर अबूर रखने वाले, आर्टिफिशियल और प्रोग्रामिंग जो है उसके हवाले से जो है वो अबूर रखने वाले शजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और इस शोबे के हवाले से हमें वो कौन सी मालूमात फराहम कर सकते हैं। शजील साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अच्छा, पहला क्लाइंट जो मिलता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मसलन उसको वो अपने व्हाट्सएप पे लाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस कर देते हैं जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो आपकी जो कंपनी है जैसे अपवर्क है या फाइवर है उसको जो है वो डिसएंगेज कर देता है। तो कौन सी गलती है? देखिए, आप इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है ना वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म ये चाहते हैं कि आप अगर इनके साथ क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करें, उनको डायरेक्ट ना करें। तो हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल, फाइवर तो कभी भी ये नहीं चाहता कि आप नंबर शेयर करें और ईमेल शेयर करें और क्लाइंट को डायरेक्ट लेकर आए। एक्चुअली होता ये है, लोग क्यों लेकर आना चाहते हैं, उनकी फीस होती है। अगर आपने $100 कमाए हैं फाइवर से तो फाइवर आपसे $20 चार्ज करता है फी के मद में। ठीक है। और इसी तरह से अपवर्क है। तो लोग वो $20 बचाने की खातिर क्या करते हैं, क्लाइंट को डायरेक्ट लेके आने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली फाइवर नहीं पसंद करेगा, तो जिसकी वजह से वो आपकी प्रोफाइल को बैन भी कर सकता है और आपको डी रैंक भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेहनत करके प्रोफाइल बनाई और उस पर डेली के 4-5 ऑर्डर्स आते हैं और आपने ये गलतियां की तो आपका ऑर्डर आना बंद हो जाएगा। ये गलतियां आपने नहीं करनी होती। फिर उसके बाद आपने सर्विस अच्छी मेंटेन करनी होती है। अगर आपको कोई ऑर्डर आ गया है, आपने ये मेक श्योर करना होता है कि वो अच्छे तरीके से आप डिलीवर करें ताकि आपको 5 स्टार रिव्यू मिले। जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा उसके ऊपर, उतने ज्यादा आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। 5 स्टार रेटिंग को देखकर ही क्लाइंट आपको कांटेक्ट करेंगे। शजील साहब, ये मुझे बताइए, एक बंदा इस सिफर पे खड़ा है, उसके पास कोई इतनी खास स्किल्स भी नहीं है, कहीं से इधर से सीख रहा है, कुछ इधर से सीख रहा है, और वो आज से शुरू करके 6 माह में कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से शुरू करे? देखिए, अगर आपका स्किल स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा स्किल स्ट्रांग नहीं है, फिर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अवॉइड करें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अभी ना आए, पहले अपने आप को किसी स्किल में स्ट्रांग हो जाए। व्हाट डू यू सजेस्ट? कौन कौन सी स्किल्स आप सजेस्ट करते हैं? ये 5, 2, 4 स्किल्स जो हैं ये सीख लें, उसके बाद देखिए, एआई के दौर में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एआई से वीडियोस बनाना सीख लें। ठीक है। ये बहुत एक हॉट सेलिंग टॉपिक हो सकता है कि आप कस्टमर ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, आप आजकल ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं कि भाई मैं आपके बिजनेस में आपकी फोटो, आपकी वीडियो, आपकी फुटेज यूज करके आपका ब्रांड प्रमोट करूंगा और आपसे एक वीडियो के 3,000-4,000 रुपए चार्ज करूंगा और हंस के क्लाइंट्स जो है ना वो आपको 50-60 वीडियोस का ऑर्डर दे सकता है कि आप अगर अच्छा वीडियो बनाना जानते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर उसके अलावा आप एआई से कोडिंग करवाना सीख लें, एआई से वेबसाइट्स बनवाना सीख लें। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एक जरिया हो सकता है। एआई से इमेजेस बनवा कर उसकी एडिटिंग सीख लें, ये बहुत अच्छा हो सकता है। फिर इसके अलावा आजकल जो नया एक टॉपिक है कि आप एआई से मुकम्मल यूट्यूब चैनल बनाकर उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसको एआई ऑटोमेशंस बोलते हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन बोलते हैं। ये भी एक अच्छा रुझान है, आप उस पे अबूर हासिल कर सकते हैं। उसको तो वो कर नहीं रहा। देखिए, आजकल बिल्कुल ये इसके ऊपर मोनेटाइजेशन के ऊपर इश्यूज आए हैं, बट ये चेंज हो जाएगा। बिकॉज उसकी रीजन ये है, जो एआई बनाने वाले हैं वो भी गूगल का है, मतलब यूट्यूब भी गूगल का है, तो वो डेफिनेटली इस चीज को चेंज करेंगे। बट ये एक ऐसा स्किल है जिसमें आप मतलब आप YouTube से हटकर Facebook से भी पैसे कमा सकते हैं। आपको पता है आजकल Facebook भी आपको पैसे देता है, मोनेटाइजेशन अगर आपकी ऑन हो जाए। फिर लास्ट पे आपके पास ई कॉमर्स आता है। आजकल Etsy के ऊपर लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो इन चीजों को सीखने के बाद
आप फिर प्लेटफॉर्म की तरफ आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए। बट ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट प्लेसेस जैसे फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आप सीखे काम करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पहले उस प्लेटफॉर्म्स की टेक्निक्स सीखनी है। मैंने अगर अपना अकाउंट बनाना है, वो इफेक्टिव अकाउंट कैसे बनाना है, मैंने उस अकाउंट को ऊपर कैसे लेकर आना है, उसकी गिग्स की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, उसकी एसईओ कैसे होगी, वो अगर आपने सीख लिया तो फिर उसके बाद आपके पास चीजें आसान हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं उनका काम भी देखना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें पहले रिसर्च होती है। जो अच्छे अकाउंट्स बने हुए हैं वो आप पहले ऑब्जर्व करें कि वो भाई कैसे ज्यादा ऑर्डर ले पा रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक शो हो रही होती है, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। शर्जील साहब, पाकिस्तानी नौजवान जो है वो आलमी मार्केट के अंदर कैसे मुकाबला कर सकते हैं और पोटेंशियल कितना है, पॉसिबिलिटी कितनी है? देखिए, हमारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो है ना वो बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। इस साल हमारी रिपोर्ट आई है कि हम फ्रीलांसर्स ने जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं $1 बिलियन कमाया है। $1 अरब जो है ना वो लेकर आए हैं। ये वो इनकम है जो डॉक्यूमेंटेड है। मतलब मैंने अगर $10,000 कमाए हैं, क्या पता मेरे पास वो पेनियर में पड़े हों या किसी इंटरनेशनल बैंक में ही पड़े हों, वो मैंने अभी पाकिस्तान में लेकर आना। ये वो इनकम है जो सारे फ्रीलांसर पाकिस्तान इनकम लेकर आए हैं और गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। मतलब कहने का ये है कि कम से कम भी इनकम $4 से $5 बिलियन की जो फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं। सेकंड नंबर पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। ये अपवर्क का नया एक रिकॉर्ड आया है, एक रिपोर्ट आई है कि पहले नंबर पर अमेरिकन हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है। इवन इंडिया से भी ऊपर जो है ना वो उसको शो करवाया है अपवर्क ने रिसेंटली। इंडिया से भी ऊपर देखिए, इंडिया हमारे से कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ में है। तो ये पुराना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पाकिस्तानी ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग जो है ना वो इसमें आना भी चाहते हैं और वो स्टेप नहीं ले पा रहे। उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा कि भाई उनकी स्किल अच्छी है या नहीं, और क्या वो कामयाब हो भी पाएंगे कि नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। शर्जील साहब, थोड़ी सी साइबर सिक्योरिटी पर बात करते हैं। जी, साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में और कैसे काम कर रही है? देखिए, एआई के दौर में ना सबसे बड़ा इशू ये आ गया है कि एआई हर चीज को जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके से दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फुटेज लेके वो किसी भी सिचुएशन में दिखाई जा सकती है। जी, आप कहीं पर ऐसी जगह पर बैठे हैं जो लोग पसंद नहीं करेंगे कि आप वहां पर बैठे हैं, तो बहुत सारी अवेयरनेस की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वालिद साहब को ना एक कॉल आई, वो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे वालिद साहब को एक कॉल आई और उसमें एक पुलिस वाला उनसे ये कह रहा है कि जी आपका एक बेटा है, उसका फलां नेम है और वो पुलिस के कब्जे में है। ठीक है। और उसने जी फला जो है ना जुर्म किया है, तो आप ऐसा करें कि हम ये फिर रिपोर्ट नहीं करते, इसकी एफआईआर नहीं करते, आप हमें $50,000 ट्रांसफर कर दें तो हम इसको घर भेज देंगे। अब वालिद साहब बड़े शरीफ इंसान है, उन्होंने परेशान हो गए और उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी घर पे कि भाई हसनैन कहाँ पे, मेरा छोटा भाई है। वो कह रहे वो तो सोया हुआ है। कह रहे मुझे कॉल आ रही है कि उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने। तो वो इतनी सी बात पे वो यकीन करें कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इमेजिन करें कि अगर वही जो स्कैमर्स हैं वो उनके व्हाट्सएप पे मेरी पिक्चर या मेरे भाई की पिक्चर वालिद साहब को भेज दें कि ये देखें हमने उसको पकड़ा हुआ है। आजकल एआई की मदद से ऐसी इमेज बनाना या उसको जेल के पीछे दिखाना या उसको हथकड़ी लगी हुई दिखाना बहुत आसान है। तो स्कैम के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। साइबर सिक्योरिटी और ये इस तरह की चीजें बहुत आम हो जाएंगी। इवन ये तो कुछ भी नहीं, इमेजेस, अब लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी वॉइस उसके ऊपर एआई को ट्रेन कर सकते हैं और फिर उसको जो भी टेक्स्ट देंगे एआई वही सब कुछ बोलेगी। इससे भी आगे ये है कि लोग वीडियो भी बना सकते हैं। तो इमेज पे तो शायद जो है ना कोई यकीन कर ले कि भाई ये एक एआई से जनरेटेड इमेज हो सकती है। लोग वो इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सिचुएशन क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है और इसमें बहुत सारे ताल्लुक खराब भी हो सकते हैं। जाहिर है, जिसमें लेट्स सपोज कोई रिश्ता कर रहा है और वो
कोई इस तरह से रिपोर्ट दे दे कि भाई ये देखें ये बंदा तो सही नहीं है और ऐसे ऐसे जो है ना काम कर रहा है, तो वो वहीं पर कैंसिल हो सकता है, वही डील जो है ना वो वहां पर कैंसिल हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप इस तरह के बता रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए इतला भी है कि इस तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। इससे बट ये कि आप देखें कि हमारे जो इदारे हैं वो बहुत एक्टिव हैं, आप इन्हीं चीजों को रिपोर्ट करें डायरेक्टली FIA को, वो बहुत जल्दी उस पर एक्शन ले सकते हैं और इस चीज को रोक भी सकते हैं और ऐसे काम करने वालों को पकड़ भी सकते हैं। और एक चीज जो याद भी रखनी है, बिकॉज लोग जो है ना इस चीज को लेकर मिसयूज भी कर सकते हैं, तो जब भी आप AI से कंटेंट बनवाते हैं, इमेज बनवाई है, वीडियो बनवाई है, आपने वॉइस बनवाई है, टेक्स्ट जनरेट करवाया है, तो उसके साथ एक फिंगरप्रिंट अटैच हो जाता है, उसके पास एक आइडेंटिटी अटैच होता है जिसको जो डिटेक्ट कर लेती है कि ये AI से जनरेटेड है। जैसे आप लिटरेचर में काम करते होंगे, सबमिट कर रहे हैं, तो आप उसमें ह्यूमनाइजर थीसिस वगैरह में ह्यूमनाइजर का इफेक्ट डालते हैं कि भाई ये जो है ना ह्यूमन ने लिखा हुआ है, और वो सारा डिटेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्लेजरिज्म को ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट करते हैं, पब्लिक की एक्सेस में नहीं होते, बट आप लोगों की एक्सेस में होते हैं एज ए टीचर। तो डिटेक्शन बहुत आसान है। वो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो ऐसी 2 नंबरी करेंगे, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सेकंड का काम है कि ये डिटेक्ट हो जाए, कि ये कैसे पता चलेगा। ये सब सोशल मीडिया अकाउंट सब हर बंदे के हैं जी, एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं। उसमें जो सबसे अहम बात है वो आपकी प्राइवेट गुफ्तगू भी है, उसमें भी बहुत सारी और चीजें शामिल हैं। आपका पर्सनल डाटा मौजूद है, आपकी फैमिली के साथ आपके कन्वर्सेशन हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो उसको कैसे महफूज बनाया जा सकता है? देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, वो ये कि जो चीज आपकी इंटरनेट पर आ गई है, ऑनलाइन आ गई है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, वो आपकी सेफ नहीं है, वो किसी ना किसी की एक्सेसिबल है। अच्छा, वो 1000 आपको ये कहा जाए कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो आपको 1000 कहा जाए कि ये सेफ है, अगर आपकी वो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है, वो कोई ना कोई देख सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, वो आपको ना तो पहली बात ये कि ऑनलाइन रखनी चाहिए, और इवन अगर आपके फोन में भी है तो फोन पे भी विजिबल होती है। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो कि आपके गैलरी को, पिक्चर्स को, वीडियोस को स्कैन करती हैं और अपने सर्वर पर सेंड करती रहती हैं। खास तौर पर ये एंड्रॉयड में होता है। एंड्रॉयड इतना सेफ नहीं है, आईफोन में फिर भी ये बचत हो जाती है, बट तो एक चीज तो ये याद रखें कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऑनलाइन अगर पड़ी हुई है तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो कि आप नहीं चाहेंगे कि कोई और बंदा देखे। लेकिन ये था कि हम इसको महफूज कैसे खुद को बना सकते। देखिए, उसको ऑफलाइन रखें, अपनी हार्ड डिस्क जो है ना वो अलग रखें। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है तो वो ऑनलाइन ना रखें। दूसरा ये कि चैट जीपीटी के साथ भी ना हम लोग चैट्स कर रहे होते हैं। अच्छा। जिसमें हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं ताकि वो रिजल्ट्स लेकर आए, वो भी हमारी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं होती। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं अमेरिका के अंदर जिसमें जो यूजर था वो चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन कर रहा था और FIA ने, उनके इदारों ने उसको पकड़ लिया कि भाई आपने चैट जीपीटी के साथ ये गुफ्तगू की है जिसमें ये आपने चीजें देखी हैं। अच्छा। तो ये सारी चैट उनके साथ शेयर हो रही होती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद बातें और बहुत काम की बातें आपने हमें बताई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो यकीनन आप शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।